5 सिंबल 14 चुनाव। शरद पवार ने पुणे में नए सिरे से एनसीपी खड़ी करने का भरा दम। जाने क्या बताई रणनीति। भतीजे अजित पवार से एनसीपी पार्टी छिन जाने से आहत 83 वर्षीय शरद पवार ने कहा है कि अब नए सिरे से शुरुआत करेंगे। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पार्टी और चुनाव चिन्ह छिन जाने का मतलब ये नहीं कि संगठन खत्म हो गया। कार्यकर्ताओं को लेकर नए सिरे से काम शुरू करेंगे। सीनियर पवार का ये बयान भतीजे अजित पवार के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। पुणे स्थित गोविंद बाग आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि देश ने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जिसने पार्टी बनाई उसे ही पार्टी से निकाल दिया गया हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के पुनर्निर्माण का संकल्प दोहराया। पवार ने आगे कहा कि न केवल पार्टी का नाम बल्कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी छीन लिया गया, जो कानून के अनुरूप नहीं है। हर कोई जानता है कि एनसीपी की स्थापना किसने की है। इसके खिलाफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैंने 5 सिंबल पर लड़ा है चुनाव। पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि सिंबल खोने को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक मैंने 14 चुनाव लड़े हैं। उनमें से 5 बैलों की जोड़ी, गाय और बछड़ा, एक चरखा, हाथ और अंत में घड़ी के चिन्ह पर चुनाव लड़ा है। चुनाव चिन्ह छिनने का मतलब ये नहीं कि संगठन खत्म हो गया। पवार ने कहा कि अब वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, आम जनता को पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को समझाएंगे। वे एक नई उम्मीद के साथ महाराष्ट्र में घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे। जो लोग किसी कारणवश नाराज हैं उन्हें मनाएंगे। नए चिन्ह के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अजित पवार द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर शरद पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता चुनाव के दौरान उचित निर्णय लेगी। एसीबी ईडी का प्रभाव बढ़ गया है। शरद पवार से अब अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन दिनों एसीबी और ईडी प्रवर्तन निदेशालय जैसे कई एजेंसियों का प्रभाव बढ़ गया है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उनका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कैसे किया जा रहा है।